मैं आपके बीच में देश भर में घूम रहा हूं, मुझे कोई गफलत और गलतफहमी नहीं है। जिन लोगों को डराने का बहुत शौक है, हर बात बात में डराते हैं, वो रोज मुझे सोने से पहले 20-22 कॉल करके दुनिया भर से डराते हैं। मैं उतना ही सुबह फ्रेश उठता हूं। मैं भी दोचता हूं कि धमकियों के नए नए डायलॉग कौन से आएंगे, कहां से आएंगे, क्योंकि जो मुनाफिक मक्कार मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर हैं, वो आपको इसलिए नहीं डराते, वो इसलिए कि आपको डरने की आदत है, इसलिए डराते हैं। क्योंकि आप सही बात मुसलमानों से भी नहीं कह पाते, क्योंकि लगता है मुसलमान नाराज हो जाएगा। वही मुसलमान नाराज हो जाएगा जिसका मुसल्लत ईमान नहीं है, जिसका कुरान पे ईमान नहीं है, वही नाराज होगा। मैं अपने बचपन में कुरान पढ़ चुका हूं, मेरी तालीम और तरबियत कहां हुई है ये सबको पता है। उसी कुरान में लिखा है कि आपकी मौत जब आनी है, उससे ना आधा सेकंड इधर होगा ना उधर होगा, उसके जाने का जगह भी तय है और वक्त भी मुकर्रर है। दुनिया इधर से उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गलतफहमी मुझे नहीं है, उनको है जो मुझे मारना चाहते हैं। अभी मेरा वक्त नहीं आया है। और अगर यकीन है, इस पे अकीदा है, इस पे बिलीफ है, तो सच बोलो, सच के लिए किसी ने मना नहीं किया है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में 70 साल के अंदर न सिर्फ सरकार बल्कि व्यवस्था, सिस्टम, निजाम के अंदर भी इस्लामिक आतंकवाद भरा हुआ था। इसलिए मैंने जो बात शुरू में आपसे कही कि 35A और 370 के हटने से पुष्पेन जैसे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, कुछ लोगों के हुकूक जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी उनको भी कुछ मिल जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि 370 और 35 है, न बंगाल में है, न मुजफ्फरनगर में है, न मेरठ में है, तब वहां से पलायन क्यों हो रहा है? मैं दाद देता हूं, लोग कहते हैं गुजराती मीठा खाना खाते हैं, इनको कुछ आता वाता नहीं है, ये बिजनेस वाले लोग हैं, ये पैसा कमाते हैं, सिर्फ पैसा कमाते हैं। मैंने कई बार अपनी तकरीर में कहा कि सभी लोग राजनीतिक हो जाएंगे तो रफेल क्या पत्थरों से बेच के आएगा? इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पैसा भी चाहिए। लिहाजा गुजरातियों के साथ में मैं इसलिए आपकी तारीफ खुले रूप पे कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि सूरत से लौटने का टिकट आपके पास है, ऐसा कुछ मसला नहीं है, कि आपने जो बेहतरीन काम किया कि 2014 में आपने बहुमत तो दिया, लेकिन कहा एक पैर पे खड़े रहो भाई। ऐसा 282 दिया कि हिले तो गिरे। उस वक्त तैयारी चल रही थी, लेकिन क्या वजह है कि 5 साल वो सरकार रही, ये केस भी चला, सरकार की तरफ से वकील भी जाता था, अटॉर्नी जनरल, वो कभी कुछ कह के आता था, कभी कुछ कह के आता था। हम लोग कभी कभी बीच में फ्रस्ट्रेट भी होते थे कि भाई ये मसला क्या है, ये सरकार चाहती क्या है। लेकिन मैं जहां फोकस करना चाहता हूं, जिसके कारण मैं आपके बीच आया हूं, आपने 2014 को 2019 में फिर दोबारा से पूरी ताकत के साथ उस आदमी से कहा इस बार 2019 में हम ऐसा मैंडेट देंगे कि दोनों पैरों पे खड़े रहना इस बार। और यही नहीं किया, जैसे ही आपने ये मैंडेट दिया तो उसको लग रहा था कि मैं अकेला गुजराती कम पढ़ रहा हूं। उसने फौरन, जो हमारे एक मंत्री थे वो यही करते थे बस, उन्होंने कहा आप गृह मंत्रालय ले लें। तो जो असली बात है जिससे मैं खुश हूं, जिससे मैं ये मानता हूं कि ग़ज़वा-ए हिंद लाने वालों को, जो लोग दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाने की कोशिश में लगे थे,
उसको चोट पहुंचाने के लिए उन दो शख्स में से जिसका भी ये जहन है, आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूं ये किसका जहन है। उसने 370-35 पे हटाया, एक टेक्निकल मामला था, लेकिन जैसे ही उसने कहा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेश बनेगा, उसी वक्त कई लोगों का स्यापा शुरू हो गया, क्योंकि ये दो धाराएं हटने से जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की माइट स्थापित नहीं होने वाली थी। यूनियन टेरिटरी होने के बाद जम्मू कश्मीर की इंच इंच जमीन भारत सरकार के कब्जे में है।